नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के सेशन जिसका सब्जेक्ट है शांति का आशीर्वाद। सुरक्षा और निर्भयता के लिए आज हम सब एक ध्यान करेंगे, क्योंकि हम सभी के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई डर और चिंता हर समय बनी ही रहती है। जब जीवन में चिंता और डर बढ़ जाएं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है भीतर की शांति। परंतु भीतर की शांति किसी बाहरी चीज से नहीं आती, यह हमारे भीतर से ही निकलती है। आज जब चारों ओर डर, गुस्सा और अस्थिरता का माहौल है, तनाव चल रहा है, दिलों में कॉन्फ्लिक्ट है, बातों में हार्मनी ना हो, तो भीतर की शांति बनाए रखना ही असली साधना है। आज हम सब यहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उस पूरे विश्व के लिए ध्यान करेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे जो डर में जी रहा है, अपनों की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा है। आज हम अपने मेडिटेशन के जरिए एक पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर तो उतारेंगे ही, साथ ही साथ पूरे माहौल में एक शांति की वेव को भेजेंगे। क्योंकि जब हम मंत्र जाप करेंगे तो मंत्रों के माध्यम से अनेकों रिद्धि और सिद्धियां आत्मा में स्वयं ही प्रकट होने लगती हैं। यह मंत्रों की ऊर्जा और वाइब्रेशंस हमारे चित्त को शांत करती है। मंत्रों की शक्तियां किसी भी विघ्न को हमारे रास्ते से हटा देती हैं। मंत्रों की दिव्य शक्तियां एक ऐसा तेज पैदा करती हैं जो हर दुख, हर कष्ट और मानसिक व्याकुलता से हमें बचा लेता है। यह शक्ति समय से पहले ही हमें संकट का आभास करा देती है, हमारे चारों ओर एक अदृश्य रक्षा कवच बनाकर खड़ा कर देती है। सो एवरीबॉडी, लेट्स सेटल डाउन। आराम से बैठ जाइए, अपने विचारों को शांत कीजिए और अपने मन को स्थिर कीजिए। बड़े भाग्य से आज यह भक्ति का समय हम सबको मिला है, तो इस समय का पूरा पूरा उपयोग हम सिर्फ मंत्रों की ऊर्जा को महसूस करने में और उसको ग्रहण करने में लगाएंगे। इस समय अन्य कोई भी कार्य नहीं करना है, ना ही कोई बात करनी है, ना ही कोई उच्चारण करना है। सिर्फ मंत्रों की शक्ति को अपने भीतर प्रवेश करते हुए महसूस करना है। अगर इस बीच आपके मन में कोई ख्याल आए तो उसको तुरंत ही वापस भेज देना है और अपना सारा ध्यान आदिनाथ प्रभु के चरणों में लगा लेना है। आप अपने आंखों के सामने आदिनाथ प्रभु की तस्वीर को उतार लें और महसूस करें कि उनके चरणों से एक सुनहरा रंग का दिव्य प्रकाश निकल रहा है। यह प्रकाश धीरे धीरे आपकी ओर आकर्षित हो रहा है और आपके क्राउन चक्र के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। जैसे कि आप आदिनाथ प्रभु की भक्ति के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वैसे ही समस्त ब्रह्मांड में यह बात फैल गई है और सभी के सभी देवी देवता गण भी भक्ति के वशीभूत आपके आसपास इकट्ठा हो गए हैं। इस समय आप दैवीय ऊर्जा और आशीर्वाद से भरे हुए हैं। हर कदम पर प्रभु का आशीर्वाद, शांति और सिद्धि आपको मिल रही है। नवग्रह जो हमारे प्रभु के चरणों में खेल रहे थे, वो अपनी सुंदर मंगल दृष्टि आपको प्रदान कर रहे हैं। पांचों तत्व, पृथ्वी तत्व, जल, अग्नि, वायु और आकाश आपके चारों ओर एक सुरक्षा का कवच बना रहे हैं। ये पंच शक्तियां
आपकी साधना में आपके रक्षक हैं, ताकि इस पावन भक्ति में कोई भी बाधा प्रवेश न करने पाए। इधर आप आदिनाथ प्रभु की भक्ति में लीन और उधर समस्त ब्रह्मांड, सारी सूक्ष्म और स्थूल शक्तियां आपके शेष समस्त कार्यों को पूर्ण करने के लिए सक्रिय हो चुकी हैं। यह मात्र कोई कल्पना ही नहीं है, यह चेतन की वो उच्चतम अवस्था है जहां पर साधक और ब्रह्मांड एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं और फिर यहीं से चमत्कार प्रारंभ होते हैं। आज के सेशन का शुरुआत हम गाथा नंबर 1 के साथ करेंगे, क्योंकि जब हम दिलों में शांति की प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले गाथा नंबर 1 आती है। जिस प्रकार से हम सुबह को उठकर अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, सारी अव्यवस्था को घर से बाहर फेंकते हैं, ठीक इसी प्रकार से गाथा नंबर 1 को पढ़ने के से भी हृदय की सारी अशांति, सारे दोष और सारी नकारात्मकता हृदय से बाहर निकल जाती है। मन शांत होता है, शुद्ध होता है, नकारात्मकता हमारी एनर्जी फील्ड से बाहर निकल जाती है। हमारा मन शांत और शुद्ध होता है और हम एक नई ऊर्जा के साथ जीवन की राह पर आगे बढ़ते हैं। तो अपना सारा ध्यान आदिनाथ प्रभु की भक्ति में और उनके चरणों से निकलती हुई उन गोल्डन रश्मियों पर लगाएं जो आपके शरीर में धीरे धीरे प्रवेश कर रही हैं। भक्तांबरः प्रणतमौलिमणिप्रभाणा उद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् भक्तांबरप्रणतमौलिमणिप्रभाणा उद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। सर्वोद्रव विनाशक मंत्र हम 7 बार पढ़ेंगे। राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। सर्व शांतिदायक रिद्धि मंत्र
3 बार पढ़ेंगे। ओम ह्रीं अरहं नमो रिहंताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रूं रौरः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो रिहंताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रूं रौरः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो रिहंताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रूं रौरः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। भक्तांबर स्तोत्र का नित्य प्रतिपाठ करने से एक आत्म शक्ति पैदा होती है और अशुभ कर्मों का नाश होता है। आने वाले अनेकों संकट स्वयमेव ही टल जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। परंतु मंत्रों की आराधना का पथ भी वही व्यक्ति चुनता है जिसके शुभ कर्मों का उदय आरंभ हो चुका है। प्रभु की कृपा बरस रही है। यह कृपा आपके भीतर एक गहरी शांति और संतोष का एहसास दे रही है। अब हम उस गाथा का स्मरण करेंगे जो आदि व्याधि विनाशक है। नंबर 14। यह गाथा साधक के मन को मानसिक शांति देती है, सभी प्रकार के भय, चिंता और तनाव को जड़ से समाप्त कर देती है। इस गाथा को सुनने से मन में स्थिरता आती है, गहरी शांति का अनुभव होता है और संसार में फैली उथल पुथल भीतर से शांत होने लगती है। तो आइए अपने मन को केंद्रित करें और शांति की भावना के साथ आदि व्याधि विनाशक गाथा नंबर 14 को ध्यान से सुने। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापा शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकं कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम्। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापा शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकं कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम्। वात व्याधि विघातक रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं अरहं नमो व्यूलमदीनं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो व्यूलमदीनं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो व्यूलमदीनं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो व्यूलमदीनं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो व्यूलमदीनं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो व्यूलमदीनं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो
व्यूलमदीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। जैसे ही मंत्र की ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करती है, वैसे ही उपसर्ग कारक मिथ्या अभिमान धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। शत्रु दूर जा रहे हैं, मन शांत हो रहा है, भीतर एक नर्म उजली सी शांति उतर रही है, भगवान की कृपा बरस रही है। अब अपने मन के भीतर एक ऐसा स्थान खोजिए जहां सिर्फ शांति हो, कोई डर नहीं हो, कोई असुरक्षा नहीं हो। कल्पना कीजिए आपके चारों ओर एक सॉफ्ट गोल्डन लाइट फैल रही है। यह रोशनी कोई सामान्य प्रकाश नहीं है, एक डिवाइन प्रोटेक्शन है, एक शील्ड है जो आपको हर दिशा में एक सुरक्षा से घेरे हुए है। इस रोशनी में खड़े होकर आप कह रहे हैं, मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूं, मुझे किसी भी बात का डर नहीं है। मेरे साथ एक दिव्य शक्ति है जो हर पल मेरी रक्षा करती है और मेरा मार्गदर्शन करती है और मुझे प्रेम, साहस और विश्वास से भरती है। आप सभी अपना ध्यान आदिनाथ भगवान के चरणों में ले आएं। भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करके कोई भी उपसर्ग हमारे आसपास नहीं आता और मन को असीमित शांति की प्राप्ति होती है। काव्य नंबर 27, जिसका जाप करने से जीवन में आए हुए उपसर्ग अपना रास्ता बदल देते हैं और दूर चले जाते हैं। कोविस्मो अत्र यदि नाम गुणैरशेषैः त्वं संश्रितो निरवकाश तया मुनीश दोषैरूपात् विविधाश्रय जात स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिद् पीक्षितोऽसि को विस्मो अत्र यदि नाम गुणैरशेषैः त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरूपात् विविधाश्रय जातगर्वा स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिद् पीक्षितोऽसि। शत्रु उन्मूलक रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेणाकुलं साध्य साध्य शत्रुणु उन्मूल्य उन्मूल्य स्वाहा। ओम नमो भगवते
सर्वार्थ सिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणे चक्रेण कूलम साध्य साध्य शत्रुणु उन्मूल्य उन्मूल्य स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वार्थ सिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रुणु उन्मूल्य उन्मूल्य स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वार्थ सिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आज सीमाएं शांत हैं, युद्ध भी टल चुका है। प्रभु, मेरे भीतर एक अनन्य शांति उतार दो। प्रभु, विचार शांत हो, हृदय निर्मल हो, आत्मा स्थिर हो। भगवान, जो हो रहा है उसे स्वीकार करने की शक्ति दो। जो नहीं हो रहा है उसे छोड़ने की समझ दो, और जो होगा उसका सामना करने का साहस दो। हे भगवान, बस आप, बस शांति और बस मौन। हमारी आत्मा में एक गहरी शांति और सुरक्षा आ रही है। हमारे डर, चिंता और तनाव समाप्त हो रहे हैं। हम भगवान की कृपा से निडर और शांत हैं। अगली गाथा, जिसका जाप करने से न केवल बाहरी शत्रु के अस्त्र शस्त्र निष्क्रिय हो जाते हैं, बल्कि जो हमारे आंतरिक शत्रु हैं, हमारा क्रोध, मान, कषाय, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, वो सब भी अस्त्र निष्क्रिय हो जाते हैं। यानी ये भावनाएं, ये विरोधी भावनाएं हमारे अंदर से निकल जाती हैं, जिससे हमारी आंतरिक नकारात्मक शक्तियां और मानसिक संघर्ष पूर्णतः शांत हो जाते हैं। तो सारा ध्यान प्रभु के चरणों में लगाएं और मंत्रों की ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवेश करने दें, जिसके प्रभाव से सभी आंतरिक शत्रु नष्ट हो रहे हैं। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाहा वेगावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षा त्वत्पाद पंकजवना शयिनो लभन्ते। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाहा वेगावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास् त्वत्पाद पंकजवना शयिनो लभन्ते। ओम ह्रीं अरहं नमो मुहुर्सव्वीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो मुहुर्सव्वीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो मुहुर्सव्वीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो मुहुर्सव्वीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो
महुरसवीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो महुरसवीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो महुरसवीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। सर्व शांतिदायक मंत्र। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी जिन शासन सेवाकारिणी शुद्रोपद्रव विनाशिनी धर्म शांतिकारिणी नमः। शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी जिन शासन सेवाकारिणी शुद्रोपद्रव विनाशिनी धर्म शांतिकारिणी नमः। शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी जिन शासन सेवाकारिणी शुद्रोपद्रव विनाशिनी धर्म शांतिकारिणी नमः। शांति कुरु कुरु स्वाहा। आदिनाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे आदिनाथ भगवान, मैंने अपना संपूर्ण जीवन कर्तव्यों में ही लगा दिया। कमाने में, बच्चों को पालने में और संसार की दौड़ में स्वयं को खो दिया। मन हमेशा किसी न किसी चिंता और डर में ही डूबा रहा। भविष्य का भय, अपनों की चिंता और समाज का दबाव। पर हे प्रभु, आज मैं आपके चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ विनती करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अब अपना बाकी का जीवन समझदारी से, शांति से और आत्मज्ञान के साथ जी सकूं। डर की हर परछाई से ऊपर उठ सकूं। हे भगवान, जीवन में कोई शत्रु ना रहे, परिवार में स्नेह और मान मिले, समाज में यथोचित उन्नति और सम्मान मिले। हे प्रभु, मेरी रक्षा करें, मेरा मार्गदर्शन करें। आपकी पवित्र ऊर्जा मेरे भीतर प्रवाहित हो। हर क्षण मुझे शक्ति, स्थिरता और आत्मिक शांति का एहसास हो। आप मेरे जीवन की ज्योति बने। आपकी कृपा से मेरा अंतर्मन पूर्ण विश्वास और प्रेम से भर जाए। प्रभु, मुझे अपनी शरण में रखें। आज के सेशन का आखिरी काव्य नंबर 47, जिसको पढ़ने से अष्ट प्रकार के मन के भय, चिंता, आशंकाएं दूर हो जाती हैं। इस गाथा के प्रभाव से मन स्थिर होता है, डर, क्रोध, भ्रम शांत होते हैं और एक ऐसी दिव्यता जागृत होती है जो हमारे मन के वातावरण को शांति और संतुलन से भर देती है। तो संपूर्ण भय निवारक जिन स्तवन, काव्य नंबर 47। मत्ता द्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाही संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम तस्याशु नाशमुपयाति भयं भियेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। मत्तद्वीपेन्द्र मृगराज दवानलाही
संग्रामवारिधि महोदर बन्धनोत्थम् तस्याशुनाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। प्रभु की भक्ति करने से मनोन्मत्त हाथी, क्रोधित सिंह, भयानक दावानल, भयंकर सर्प, भयानक युद्ध, समुद्र, असाध्य बीमारियां, जेल जाने का डर, इस प्रकार के 8 भय से हम स्वयं को मुक्त करते हैं। रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीम अर्हं नमो सर्वसिद्धाय ददानां वर्धमानानं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हं नमो सर्वसिद्धाय ददानां वर्धमानानं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हं नमो सर्वसिद्धाय ददानां वर्धमानानां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हं नमो सर्वसिद्धाय ददानां वर्धमानानां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हं नमो सर्वसिद्धाय ददानां वर्धमानानां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं रूं रः यश श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्तभयहराय नमः। ओम नमो राम ह्रीं रूं रः यश ह्रीं श्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्तभयहराय नमः। ओम नमो राम ह्रीं रूं रः यश ह्रीं श्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्तभयहराय नमः। आप भीतर से पूर्णतः शुद्ध और शुभ हैं। हम सब इतने पुण्यशाली आत्मा हैं कि स्वयं प्रकृति के 5 तत्व जिनसे मिलकर हमारी ये काया बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हमें सम्मान पूर्वक शांति स्वयं ही अर्पित कर रहे हैं। आप एक गहरी और लंबी सांस लें। महसूस करें कि चारों ओर शांति की लहरें आपको घेर रही हैं। पृथ्वी तत्व जो स्थिरता और सुरक्षा देता है, वो आपको जड़ों से गहरे जोड़ रहा है। जल तत्व जो संतुलन और शांति का प्रतीक है, वह आपके भीतर ठंडक और शांति की लहरें बरसा रहा है। अग्नि तत्व जो हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत है, हमारे भीतर उजाला और शक्ति का संचार कर रहा है। वायु तत्व जो स्वतंत्रता और शुद्धता का प्रतीक है, वह वायु तत्व हमारे मन को हल्का और मुक्त कर रहा है। आकाश तत्व जो अनंत शांति और निरंतरता का प्रतिनिधित्व करता है, वह आकाश तत्व
आपके भीतर गहरी शांति और अनंतता की अनुभूति करा रहा है। अब इस ध्यान के अंतिम क्षणों में अपनी आंखें बंद रखते हुए अपने भीतर एक दिव्य प्रकाश को महसूस करें। आपके चारों ओर एक शांत ऊर्जा है। यह वही ऊर्जा है जो आपने स्वयं इन मंत्रों के माध्यम से अपने अंदर जागृत की है। इस पावन क्षण में आप ब्रह्मांड के सबसे शांत और शक्तिशाली ऊर्जा से एक हो चुके हैं। भीतर की यह शांति अब स्थिर हो चुकी है, आपके मन में, आपकी सांसों में और आपकी उपस्थिति में। इसी शांत ऊर्जा के साथ आप प्रभु की कृपा में स्थित रहें। अब कुछ क्षण इसी दिव्यता में रहें और इसे भी गहराई से अपने भीतर समाहित होने दें। ओम ह्रीं बहुविघ्न विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। धीरे धीरे जब भी आपका मन शांत है, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अपने हाथों को रब करें और अपने पूरे शरीर पर लगाएं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो। आई होप आप सबको आज का आदिनाथ सेशन में भगवान शांति की की प्राप्ति जय। हुई। थैंक यू प्रीति जी। कैसे जय Thank you. जिनेन्द्र प्रीति जी, बहुत ही शांति का अनुभव हुआ। आप कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम मीता है। नीता आपने बोला? मीता मीता। अच्छा अच्छा, चलिए थैंक यू जी, थैंक She यू। used to live in Houston. Now she moved to her daughter. अच्छा अच्छा, ओके। I am in Indiana, but I am still a member of Jain Samaj of Houston. अच्छा चलिए, वेरी नाइस। हाँ जी, ओके। थैंक यू प्रीति जी। प्रीति जी बहुत अच्छा। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। हाँ, शोभा बोल रही हूँ न्यूयॉर्क से। जी, बहुत अच्छा लगा। ओके। Thank you, Preeti ji. Thanks a lot. It was a really थैंक यू, peaceful. थैंक यू। खूब खूब अनुमोदना। जी, जब आपको अच्छा लगता है तो ये सुन के अच्छा लगता है। थैंक यू प्रीति जी, हम न्यू मेक्सिको अल्बुकर्की, बहुत अच्छा लगा। चलिए, वेरी अंजना नाइस। की सिस्टर हूँ। थैंक यू। हाँ, बस आप लोग आते रहिए और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी नया सब्जेक्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच एंड जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। और अगर आप सब पानी लेके अपने साथ आए हैं तो अपना पानी मंत्रित जल पी लीजिएगा आप। ओके, जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नेक्स्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू प्रीति जी, खूब खूब अनुमोदना। थैंक यू थैंक यू वेरी प्रीति मच। जी, जय जिनेन्द्र। थैंक यू जी, जय आई एम जिनेन्द्र। फ्रॉम डलास। थैंक यू वेरी मच प्रीति जी, अच्छा, आप डैलस से हैं? चलिए, जागो। वेरी मच। थैंक यू। हाँ, आई फील सो थैंक यू प्रीति जी, खूब खूब अनुमोदना। थैंक यू आंटी। थैंक यू। हाँ, ओके जी, फिर मिलते हैं आप अगले सेशन में। थैंक यू, थैंक यू। ओके, जय जिनेन्द्र, बाय बाय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।